नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जैसा कि उम्मीद थी, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का तोड़ निकालने के लिए, टारगेट करने के लिए बीजेपी ने राम बाण चला ही दिया। सब मुद्दों का एक ही इलाज है बीजेपी के पास, धर्म की राजनीति वाला राम बाण। अब एमके स्टालिन बिहार आए तो बीजेपी को राम बाण चलाने का मौका मिल गया, लेकिन यह बीजेपी की हिपोक्रेसी को भी दिखाता है। बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं के बयान भी आपको सुनाएंगे। क्या बीजेपी ने उन्हें माफ कर दिया? बिहार में जिनके सहारे बीजेपी सरकार बनाने का ख्वाब देख रही है, सरकार बनाने का टारगेट लेकर चल रही है, उन नेताओं के बयान क्या बीजेपी को सुनाई नहीं देते? पहले बात करते एमके स्टालिन पर किस तरह सियासत गर्म हो गई है और क्या आरोप लगाए हैं बीजेपी ने एमके स्टालिन पर। जब राहुल गांधी की यात्रा में लगातार भीड़ देखने को मिल रही थी, वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बना दिया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन का मोमेंटम दिखाई देने लगा था कि यार इतनी पब्लिक आ रही है, भरी दोपहर हो, रात हो, और भीड़ में उत्साह दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी को लगा कि यार अब तो राम बाण चलाना पड़ेगा। स्टालिन आए तो राम बाण चलाने का बहाना मिल गया। एमके स्टालिन जब यात्रा का समर्थन करने आए तो बीजेपी ने क्या पोस्ट किए हैं? बीजेपी बिहार से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता स्टालिन को सनातन का दुश्मन बताते हुए क्या कहते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बताते हुए क्या कहते हैं। रविशंकर प्रसाद ने क्या लिखा? बिहार और सनातन धर्म का अपमान करने वाले डीएमके नेता स्टालिन का बिहार चुनाव में क्या काम? डीएमके नेता स्टालिन के बिहार और सनातन धर्म के प्रति नफरती बयान को बिहार की जनता अभी तक नहीं भूली है। पहले अपमान फिर वोट की भीख मांगना बिहार में नहीं चलेगा। तो रविशंकर प्रसाद कहते कि बिहार की जनता सनातन धर्म के अपमान को नहीं भूली है। मतलब स्टालिन के बेटे ने जो बयान दिया था, उदयनिधि स्टालिन ने, उसकी बहुत आलोचना हुई और उस बयान पर सफाई भी सामने आई थी उदयनिधि स्टालिन की कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, मैंने पाखंड के खिलाफ बोला था, सनातन के खिलाफ नहीं बोला था। हालांकि दोस्तों, अगर किसी की आस्था को चोट पहुंची है तो स्टालिन के उस बयान की निंदा भी बनती थी, लेकिन सदा सदा के लिए अगर उसको मुद्दा बनाया जाता है तो बीजेपी को उन नेताओं को भी माफ नहीं करना चाहिए जिन्होंने भगवान राम पर आपत्तिजनक बयान दिए हैं। संसद से लेकर जनसभाओं में भगवान राम पर आपत्तिजनक बयान देने वालों को बीजेपी ने आखिरकार क्यों माफ कर दिया? क्या बीजेपी नेताओं को जीतन राम मांझी का बयान याद नहीं है? भगवान राम को लेकर जीतन राम मांझी ने क्या बोला था? आज तक ये खबर आप देख सकते हैं, हेडलाइन आप देखिए। पूर्व सीएम मांझी के बिगड़े बोल, रामायण को बताया काल्पनिक, कहा राम से ज्यादा कर्मठ थे रावण। यानी जीतन राम मांझी ने बयान दिया कि राम से ज्यादा कर्मठ रावण थे और रामायण को ही काल्पनिक बता दिया था। वो जीतन राम मांझी जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हम के अध्यक्ष हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं और बिहार में बीजेपी के सहयोगी दल हैं, इन्हें आखिरकार क्यों माफ कर दिया? रामायण को काल्पनिक बताने वाले, राम से ज्यादा रावण को कर्मठ बताने वाले जीतन राम मांझी को बीजेपी ने क्यों माफ कर दिया, क्यों सहयोगी दल बनाया? जीतन राम मांझी के अलावा नरेश अग्रवाल का बयान आपको सुनाते हैं, जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर बीजेपी में आए, सम्मान के साथ बीजेपी में शामिल किया गया। उन्होंने संसद में क्या बयान दिया था जिसको लेकर कई दिनों तक बीजेपी ने हंगामा मचाया था? सवाल किए थे कि नरेश अग्रवाल की आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे हो गई भगवान राम के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संसद में करना। क्या बोला था नरेश अग्रवाल ने, जरा सुनिए। कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। तो नरेश अग्रवाल ने संसद में कहीं लिखा हुआ पढ़े होने का दावा करते हुए भगवान राम और भगवान विष्णु के साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कहीं पढ़ा भी था तो भी संसद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं बनता था। लोगों की आस्था का सवाल है। ऐसे तो ट्रक के पीछे कोई कुछ लिख दे, दीवार पर कोई कुछ लिख दे, भगवान के बारे में या किसी भी धर्म को कोई मानता है उसके बारे में अगर कहीं आपत्तिजनक भी लिखा है तो संसद में आप उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नरेश अग्रवाल ने वाकई गलत बयान दिया था। उसके बाद बीजेपी ने ससम्मान उनको बीजेपी में शामिल कर लिया। नरेश अग्रवाल के बयान को लेकर हंगामा भी बीजेपी ने सबसे ज्यादा बरपाया। उसके बाद सम्मान के साथ अपने साथ मिला लिया, अपनी पार्टी में सम्मान के साथ स्वागत किया। भगवान राम वाले बयान को भूल गए। यानी सनातन का अपमान करने के बाद अगर कोई बीजेपी में आ जाता है तो उसका स्वागत कर लिया जाता है, तब उसके बयान भुला दिए जाते हैं। अगर कोई विपक्षी नेता है, उसके मुंह से गलत शब्द निकल गए तो कहते हैं कि भैया बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। मतलब आप जीतन राम मांझी को बिहार में माफ कर सकते हैं, लेकिन कहते कि भैया स्टालिन को बुला लिया, ये तो सनातन के दुश्मन है। इस तरह की बातें एक मुख्यमंत्री के लिए करना, क्या स्टालिन ने बयान दिया था? स्टालिन के बेटे ने भी अगर बयान दिया था तो उस पर सफाई सामने आ गई थी।
आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।